नमस्कार दोस्तों, वर्सेस ऑफ विजडम में आपका स्वागत है। आज हम श्रीमद् भागवत पुराण के तृतीय स्कंद के दूसरे अध्याय का अध्ययन करेंगे, जिसमें विदुर जी और मैत्रेय ऋषि के बीच संवाद का वर्णन है। इस अध्याय में हम जानेंगे कि कैसे विदुर जी ने मैत्रेय ऋषि से सृष्टि के रहस्यों के बारे में प्रश्न किए और आध्यात्मिक ज्ञान की खोज की। आइए इस पवित्र ज्ञान की यात्रा पर चलें। सूर्यास्त के सुनहरे क्षणों में विदुर और उद्धव एक शांत नदी के किनारे बैठे थे। उनके चारों ओर पवित्र वातावरण था, जहां पक्षियों का कलर और नदी का कलकल नाद मन को शांति प्रदान कर रहा था। उद्धव के चेहरे पर श्री कृष्ण के प्रति अगाध प्रेम झलक रहा था, जबकि विदुर उनकी बातें ध्यान से सुन रहे थे। उद्धव ने गहरी सांस लेते हुए कहा, विदुर जी, जब मैं द्वारका में था तब श्री कृष्ण ने मुझे ज्ञान का अमृत पिलाया था। उन्होंने बताया कि संसार में जो कुछ भी है वह सब परमात्मा का ही विस्तार है। हम सभी उसी परम सत्य के अंश हैं, फिर भी माया के प्रभाव में अपने वास्तविक स्वरूप को भूल जाते हैं। विदुर के नेत्रों में जिज्ञासा की चमक थी। उन्होंने पूछा, उद्धव, कृष्ण ने आपको भक्ति के विषय में क्या समझाया? क्या यह ज्ञान से भी श्रेष्ठ है? उद्धव मुस्कुराए। उनके चेहरे पर एक दिव्य आभा थी, मानो वे फिर से कृष्ण के साथ बिताए पलों को जी रहे हों। विदुर जी, उद्धव ने कहा, श्री कृष्ण ने मुझे बताया कि भक्ति ही सर्वोच्च मार्ग है। ज्ञान और कर्म दोनों ही भक्ति के बिना अधूरे हैं। जैसे नदी समुद्र में मिलकर पूर्णता को प्राप्त होती है, वैसे ही जीवात्मा भक्ति के माध्यम से परमात्मा में लीन होकर परम आनंद को प्राप्त करती है। विदुर ने अपनी आंखें बंद कर ली, मानो वे उद्धव के शब्दों को अपने हृदय में उतार रहे हों। कुछ क्षण बाद उन्होंने कहा, मुझे बताइए, कृष्ण ने आपको संसार के प्रति कैसा दृष्टिकोण रखने को कहा था? हम इस भौतिक जगत में रहते हुए भी आध्यात्मिक उन्नति कैसे कर सकते हैं? उद्धव ने एक पत्ते को नदी में छोड़ते हुए कहा, श्री कृष्ण ने मुझे सिखाया कि हमें इस संसार में कमल के पत्ते की तरह रहना चाहिए, जल में रहकर भी जल से अलिप्त। हमें अपने कर्तव्यों का पालन करते हुए भी आसक्ति से मुक्त रहना चाहिए। यही कर्मयोग का सार है। विदुर ने गहरी सोच में डूबते हुए पूछा, उद्धव, क्या आपको याद है कि कृष्ण ने मन के नियंत्रण के बारे में क्या कहा था? यह तो अत्यंत चंचल है, इसे वश में करना कितना कठिन है। उद्धव के चेहरे पर एक गंभीर भाव आया, मानो वे कृष्ण के गहन उपदेशों को फिर से स्मरण कर रहे हों। विदुर जी, उद्धव ने धीरे से कहा, श्री कृष्ण ने मुझे बताया था कि मन को नियंत्रित करने का सबसे उत्तम उपाय है निरंतर भगवान का स्मरण। जैसे लोहा अग्नि के संपर्क में आकर अग्निमय हो जाता है, वैसे ही मन भगवान के चिंतन में लगा रहकर दिव्य गुणों से भर जाता है। अभ्यास और वैराग्य से मन को वश में किया जा सकता है। विदुर ने आकाश की ओर देखते हुए पूछा, उद्धव, कृष्ण ने संसार के दुखों के बारे में क्या कहा था? हम इतने कष्ट क्यों भोगते हैं? उद्धव के चेहरे पर करुणा का भाव आया, उनकी आंखों में गहरी समझ झलक रही थी। विदुर जी, उद्धव ने समझाया, श्री कृष्ण ने कहा था कि दुख हमारे कर्मों का फल है, लेकिन यह भी एक अनुग्रह है। दुख हमें संसार की क्षण भंगुरता का बोध कराता है और हमारा ध्यान परमात्मा की ओर मोड़ता है। जैसे स्वर्ण को अग्नि में तपाकर शुद्ध किया जाता है, वैसे ही आत्मा दुख के माध्यम से परिष्कृत होती है। विदुर ने गहरी सांस ली और पूछा, उद्धव, कृष्ण ने प्रेम और भक्ति के बीच क्या संबंध बताया था? उद्धव के चेहरे पर एक दिव्य आभा फैल गई, उनकी आंखें चमक उठी, मानो उनके हृदय में कृष्ण का प्रेम उमड़ रहा हो। विदुर जी, उद्धव ने भाव विभोर होकर कहा, श्री कृष्ण ने मुझे बताया कि शुद्ध प्रेम ही भक्ति का सार है। जब हम किसी स्वार्थ के बिना केवल प्रेम के कारण भगवान की सेवा करते हैं, तब वह पराभक्ति कहलाती है। जैसे नदियां स्वाभाविक रूप से समुद्र की ओर बहती हैं, वैसे ही शुद्ध आत्मा स्वाभाविक रूप से परमात्मा की ओर खिंचती है। विदुर ने अपने हाथों को जोड़ते हुए पूछा, उद्धव, कृष्ण ने मोक्ष के विषय में क्या कहा था? क्या यह सभी के लिए संभव है? उद्धव ने शांत मुद्रा में अपनी आंखें बंद की, मानो वे कृष्ण के शब्दों को अपने अंतर्मन से खोज रहे हों। विदुर जी, उद्धव ने धीरे से कहा, श्री कृष्ण ने बताया था कि मोक्ष का अर्थ है अपने वास्तविक स्वरूप को पहचानना। जब जीवात्मा यह जान लेती है कि वह परमात्मा से अभिन्न है, तब वह माया के बंधन से मुक्त हो जाती है।
यह ज्ञान भक्ति और कर्म के समन्वय से प्राप्त होता है, और हाँ, यह सभी के लिए संभव है क्योंकि हर आत्मा में वही दिव्य चेतना विद्यमान है। विदुर के चेहरे पर गहरी शांति छा गई। उन्होंने कहा, उद्धव, आपके साथ यह संवाद मेरे लिए अमृत के समान है। मुझे बताइए, कृष्ण ने गुरु की महिमा के बारे में क्या कहा था? उद्धव के चेहरे पर श्रद्धा का भाव उभरा, उनकी आंखों में कृतज्ञता की चमक थी। विदुर जी, उद्धव ने विनम्रता से कहा, श्री कृष्ण ने बताया था कि गुरु साक्षात परमात्मा के प्रतिनिधि हैं। वे अंधकार से प्रकाश की ओर ले जाते हैं। जैसे नाविक नाव को पार लगाता है, वैसे ही गुरु शिष्य को भवसागर से पार कराते हैं। गुरु के प्रति श्रद्धा और समर्पण ही आध्यात्मिक मार्ग की कुंजी है। विदुर ने पूछा, उद्धव, कृष्ण ने सत्संग के महत्व के बारे में क्या कहा था? उद्धव के चेहरे पर प्रसन्नता छा गई, मानो वे अपने जीवन के सबसे मधुर अनुभवों को याद कर रहे हों। विदुर जी, उद्धव ने उत्साह से कहा, श्री कृष्ण ने बताया था कि सत्संग आध्यात्मिक उन्नति का सबसे सरल और शक्तिशाली माध्यम है। जैसे लोहा अग्नि के संपर्क में आकर तप्त हो जाता है, वैसे ही साधारण व्यक्ति भी संतों के संग में रहकर दिव्य गुणों से भर जाता है। एक क्षण का सत्संग भी जन्म जन्मांतर के पापों को नष्ट कर सकता है। विदुर ने आकाश में छाते तारों की ओर देखते हुए पूछा, उद्धव, कृष्ण ने प्रारब्ध और पुरुषार्थ के बारे में क्या कहा था? हम अपने भाग्य के स्वामी हैं। या उसके दास? उद्धव ने गहरी सांस ली, उनके चेहरे पर गंभीरता छा गई। विदुर जी, उद्धव ने समझाया, श्री कृष्ण ने मुझे बताया था कि प्रारब्ध हमारे पिछले कर्मों का फल है, जिसे हमें भोगना ही पड़ता है। लेकिन पुरुषार्थ हमारा वर्तमान प्रयास है, जो हमारे भविष्य को आकार देता है। हम पूर्व कर्मों के फल से बच नहीं सकते, लेकिन उन्हें भक्ति और ज्ञान के साथ स्वीकार करके हम अपनी चेतना को ऊंचा उठा सकते हैं। विदुर ने अपने हृदय पर हाथ रखते हुए पूछा, उद्धव, कृष्ण ने आत्मज्ञान के बारे में क्या कहा था? हम अपने वास्तविक स्वरूप को कैसे जान सकते हैं? उद्धव की आंखों में एक अलौकिक चमक आई, मानो वे स्वयं उस परम सत्य को देख रहे हों। विदुर जी, उद्धव ने शांत स्वर में कहा, श्री कृष्ण ने बताया था कि आत्मज्ञान का अर्थ है यह जानना कि मैं ये शरीर नहीं, अपितु अविनाशी आत्मा हूँ। जैसे आकाश सर्वव्यापी होते हुए भी असंग है, वैसे ही आत्मा सब में व्याप्त होते हुए भी निर्लिप्त है। यह ज्ञान ध्यान, विचार और गुरु की कृपा से प्राप्त होता है। विदुर की आंखों में आंसू छलक आए। उन्होंने भाव विभोर होकर कहा, उद्धव, आपके साथ ये संवाद मेरे लिए अमृत के समान है। मुझे लगता है कि कृष्ण ही आपके माध्यम से मुझसे बात कर रहे हैं। उद्धव ने विनम्रता से सिर झुकाया, उनके चेहरे पर दिव्य प्रसन्नता थी। विदुर जी, उद्धव ने कहा, यह कृष्ण की अहेतुकी कृपा है। वे सदा अपने भक्तों के साथ हैं। जैसे सूर्य अपना प्रकाश सभी पर समान रूप से बिखेरता है, वैसे ही कृष्ण की कृपा सभी पर बरसती है। हमें केवल अपने हृदय के द्वार खोलने हैं। सूर्य अस्त हो चुका था और आकाश में तारे चमकने लगे थे। विदुर और उद्धव दोनों मौन होकर उस दिव्य क्षण का आनंद ले रहे थे। उनके चेहरों पर एक अलौकिक शांति थी, मानो उन्होंने उस परम सत्य को पा लिया हो जिसकी खोज में वे थे। अंतिम तारे की रोशनी में उद्धव ने विदुर से कहा, विदुर जी, श्री कृष्ण ने मुझसे अंतिम बार कहा था कि जीवन का परम लक्ष्य प्रेम है। वह प्रेम जो बिना किसी स्वार्थ के है, जो सभी प्राणियों में परमात्मा को देखता है और जो सदा देने के लिए तत्पर रहता है। विदुर ने अपने हाथ जोड़े और गहरी श्रद्धा से कहा, उद्धव, आज आपने मुझे वह दिव्य ज्ञान दिया है जो स्वयं कृष्ण ने आपको दिया था। मैं इसे अपने हृदय में संजो कर रखूंगा और अपने जीवन में उतारने का प्रयास करूंगा। दोनों ने प्रणाम किया। उनके हृदय में कृष्ण प्रेम की अनंत धारा बह रही थी। मित्रों, आज हमने विदुर जी और मैत्रेय ऋषि के संवाद से बहुत कुछ सीखा। आशा है कि यह ज्ञान आपके जीवन में प्रकाश लाएगा। यदि आपको यह वीडियो पसंद आया तो कृपया इसे लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने विचार कमेंट्स में साझा करें। वर्सेस ऑफ विजडम के साथ बने रहने के लिए घंटी के आइकन को दबाना न भूलें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद और शुभकामनाएं। हरिओम।